ये जो बात है ये कृष्ण के ज्यादा निकट की है या जो मूर्ति है वो कृष्ण के ज्यादा निकट की है? ये बात किसकी है? ये बात कहां से आई और मूर्ति कहां से आई? बस उत्तर मिल गया। ये बात कहां से आई है? ये जो गीता में लिखी है ये बात कृष्ण से आई है। और कृष्ण की मूर्ति कहां से आई है? वो इंसान से आई है। तो मैं गीता को पूजूं या मूर्ति को पूजूं? और अगर मैं मूर्ति को पूज रहा हूं तो वास्तव में किसको पूज रहा हूं? दूसरा प्रश्न, गीताएं, भगवत गीता की बहुत सारी प्रतियां विश्व भर में हैं। वो प्रतियां क्या अलग अलग बात कह रही हैं? वो प्रतियां क्या अलग अलग श्लोक हैं उनमें? पर कृष्ण की इतनी मूर्तियां दुनिया भर में हैं, क्या वो सारी मूर्तियां एक सी हैं? तो इससे क्या साबित होता है कि वो जो मूर्तियां हैं वो कहां से आई हैं? वो कृष्ण की मूर्तियां हैं ही नहीं। वो तो इंसान ने गढ़ी है कल्पना कर करके। एक इंसान की एक तरह की कल्पना है तो उसने एक मूर्ति बना दी, दूसरे ने दूसरी तरह की कल्पना करी, उसने दूसरी तरह की मूर्ति बना दी। अगर असली है, खरा है, तो वो कृष्ण का शब्द है जो हमें पता है कि कृष्ण से ही आया है। ठीक? या ऐसे कह दीजिए कि जिससे भी आया है यह शब्द उसी का नाम कृष्ण है। कोई कह सकता है कि यह शब्द वेदव्यास से आया है तो वेदव्यास ही कृष्ण है। अरे ये शब्द है अगर तो किसी से तो आया होगा ना। जहां से भी यह शब्द आया है वो जगह पूजनीय है, मैं उसको पूजूंगा ना। ये तो पक्का है कि मूर्ति तो भैया मुझसे ही आई है, तो मूर्ति को कैसे पूजूं? ये शब्द मुझसे नहीं आया, ये मैं जान रहा हूं। और ये शब्द ऊंचा है, शब्द में एक गुणवत्ता है, ये मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है, प्रमाणित है ये शब्द कि ये ऊंचा है और इस शब्द से लाभ हो रहा है। इस शब्द में जो बात कही गई है वो बोधगम्य है। ठीक? वो जो मूर्ति है लेकिन वो तो मेरा निर्माण है। अगर हम वास्तव में सनातनी होते तो मंदिरों में गीता की प्रतियां रखी होती, ठीक वैसे जैसे गुरुद्वारों में गुरु ग्रंथ साहिब होते हैं और गुरबाणी होती है। लेकिन नहीं, हमें गीता से मतलब नहीं है। हमें किससे मतलब? तमाम तरह तरह की। और मूर्तियों का तो हाल मैं आपको बताता हूं। यहां ऋषिकेश में आप जानते हैं, आप कैफे वगैरह में चले जाइए, वहां शिव का किस तरह का चित्रण होता है कि शिव एक विदेशी हैं जो बुलेट लेकर के हिमालय पे घूम रहा है। देखा, याद आ रहा है? और तमाम यहां पे ऐसे ही है। वो तो आप जैसे होते हो उसी हिसाब से आप मूर्ति बना लेते हो और उसमें काला चश्मा भी पहना देते हैं शिव को। और ये नहीं कि उन्होंने मजाक करा है, वो विदेशियों ने अपने हिसाब से बड़ा अनुरूप चित्रण करा है। वो कहते हैं शिव ऐसे ही तो होंगे, एक मस्त सा बंदा है, वो पहाड़ों पे घूमता रहता है, हाँ, मस्कुलर है काफी, और उसके पास वो सब भी दिखा देते हैं कि वीड और ये सब भी रखा हुआ है, अपना मस्त अपना बैठा हुआ है। और वो अपनी ओर से अपमान नहीं कर रहे हैं। आप कहें कि ये शिव को दिखा रहे हैं कि उनके पास भांग धतूरा गांजा वगैरह है, शिव अपना, और ये वो बड़े बड़े विस्तार से वो बनाते हैं और दिखाते हैं कि बगल में शिव की बुलेट खड़ी हुई है और शिव ऐसे अपना बैठे हुए हैं चश्मा लगा करके, और कुछ भी है, धतूरा है, गांजा, जो भी है अपना उनका चल रहा है। मूर्तियां सारी कहां से आती हैं? लेकिन ये तो इंसान के मन से नहीं आई है ना भगवत गीता। ये तो मुझे पता है, मैं देख रहा हूं कि मैं इसको पढ़ रहा हूं तो मेरे मन के जाले हट रहे हैं, तो मैं पूजूं तो किसको पूजूं? इसलिए उन्होंने कहा था पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, तासे तो पीस खाए संसार। एक एक क्वेश्चन और है।